अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब: हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कबीला कौन सा था? जवाब: आप रज़ी अल्लाह अन्हा का कबीला बनी तमीम था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सातवीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा किसे हासिल है? जवाब: उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा को। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली ज़बूर के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब: ज़बूर के लफ्ज़ी मायने टुकड़े के हैं। सवाल: कौन सा नेक अमल करने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं? जवाब: दरूद पाक पढ़ने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं। सवाल: अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु किसके बेटे थे और इनकी शहादत किस ग़ज़वा में हुई? जवाब: हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु अबू जहल के बेटे थे। अजना दीन और बाज़ रवायत में यरमुक की जंग में शहीद हुए। 400 मुजाहिदीन ने इसके हाथ पर बैत की। सवाल: रोशनी में आँख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब: रोशनी में आँख की पुतली सिकुड़ती है। सवाल: क्या ये दुरुस्त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे? जवाब: जी हाँ, ये दुरुस्त है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। सवाल: दोज़कियों का खतीब किसको कहा जाता है? जवाब: दोज़कियों का खतीब इबलीस को कहा जाता है। सवाल: ग़ज़वा खंदक के दौरान पत्थर खोदते खोदते एक चट्टान आ गई। किसी की ज़र्ब काम नहीं देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। 3 दिन का फाका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से 3 मरतबा फावड़ा मारा, चट्टान खाक हो गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 इलाकों की फ़तह की नवीज़ सुनाई। वो 3 इलाके कौन से हैं? जवाब: ईरानी, रूमी और यमनी।
सवाल, अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानत कहाँ से आई? जवाब, अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानत सूरत अहज़ाब में से आई। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिना औजार के हाथों की मदद से एक ज़रा कितने दिन में तैयार कर लेते थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिना औजार के हाथों की मदद से एक ज़रा एक दिन में तैयार कर लेते थे। सवाल, सबसे पहले किसने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सवाल, दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब, दूसरे आसमान का नाम अरफिलोन है जो सफ़ेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल, वाक़या फ़ील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? जवाब, वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सवाल, हमाम सबसे पहले किस नबी ने बनवाया था? जवाब, हमाम सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। सवाल, अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब, अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम हज़रत अब्दुल रहमान सगर है। सवाल, ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? जवाब, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। सवाल, नापाकी की हालत में नाखून काटने से क्या होता है? जवाब, अक्सर लोगों के ख्याल के मुताबिक नापाकी की हालत में नाखून काटना जायज़ व हराम है, जबकि किसी हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। नापाकी की हालत में बाल और नाखून काटे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि ना काटे जाए। ये कोई हलाल व हराम का मसला नहीं, मुस्तहब व गैर मुस्तहब का मसला है। अलबत्ता अगर कोई नापाकी की हालत में बाल या नाखून काटना चाहता है तो बेहतर यह है कि बग़ैर गुस्ल के बाल या नाखून पर पानी बहा ले। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जनाबत का असर इससे ज़ाइल हो जाएगा, तो फिर इसके बाल व नाखून काटे जा सकते हैं। सवाल,
قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنا عرصہ جدا رہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے 40 سال جدا رہے۔ سوال: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں کون کون سے وقت کی تھیں؟ جواب: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں فجر اور مغرب وقت کی تھیں۔ سوال: امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ جواب: امت محمدیہ سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کس دن کی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے امامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر زرد کا امامہ لپیٹا ہوا تھا اور میں نے جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے امامے تھے، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ سوال: بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب:
بیعت اقبا ثانی میں 75 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں ہے۔ سوال: بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال: ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب: ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے کس نے بتایا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا دریافت کر کے پرندوں کی قبیل سے ہدہد نے بتایا تھا۔ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب: اس بادشاہ کا نام طالوت ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟
सवाल, फ़क़ह करام ने लिखा है कि खाना खाने वाले को सलाम करना मकरूह है। हाँ, अगर गुजरने वाला भूखा हो, इसको ये मालूम हो कि इसको खाने पर बुला लिया जाएगा तो ऐसी सूरत में सलाम करना मकरूह नहीं। और खाने वाला अगर खाने में इतना मसरूफ़ हो कि सलाम करने की सूरत में खाने में हर्ज हो या लुक़मा हलक में अटक सकता हो तो इसे सलाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हालत में खाने वाला सलाम कर सकता है, इसमें कराहत नहीं है। सवाल, ग़ज़वा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे? जवाब, ग़ज़वा ओहद पर 300 अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। सवाल, सजदा करते हुए आंखें बंद रखने से कौन सी बीमारी लगती है? जवाब, कुछ बुजुर्गान दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग बहंगापन का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर हदीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की मुमानत आई है कि सजदा करते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। सवाल, सबसे पहले तलवार किस शख्स के लिए बनाई गई थी? जवाब, सबसे पहले तलवार साद शबीली नामी शख्स के लिए बनाई गई थी। सवाल, मासूमियत किसकी सिफ्त में से है? जवाब, मासूमियत अंबिया कराम की सिफ्त में से है। सवाल, सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।